राज्य सरकार द्वारा देश में पहली बार ट्रांसजेंडर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए 10 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिनके जरिए इस समाज के लोगों का विकास किया जाएगा। इस संबंध में सरकार के इस कदम को साधुवाद देते हुए महर्षि मार्कंडेय सुश्रुत सेवा संस्थान के संस्थापक नीतीश कुमार शर्मा ने कहा कि ट्रांसजेंडर समाज को शुरू से ही तपस्वी समाज के रूप में जाना जाता है। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रत्येक सरकार कोई न कोई योजना बनाती रहती है, लेकिन राजस्थान सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने ट्रांसजेंडर्स के सशक्तिकरण के लिए योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं की वजह से ट्रांसजेंडर्स को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान की महामंडलेश्वर पुष्पा माई लंबे समय से संस्थान के साथ जुड़ी हुई हैं। संस्थान पहले भी ट्रांसजेंडर्स के हितों में काम करता रहा है और आगे भी इसी तरह उन्हें सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करता रहेगा। उन्होंने कहा कि समय के साथ लोगों को बधाई देने वाला ये समाज कहीं खो सा गया है। इन्हीं के उत्थान के लिए सरकार के साथ साथ आमजन को भी प्रयास करने होंगे। स्टार्ट। नमस्कार, जय श्री माता। मैं पुष्पा माई सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि पहली बार राज्य में ट्रांसजेंडर के लिए उत्थान के लिए जो कोष दिया है, जिसमें बहुत सारी जो भ्रांतियाँ थी कि SRS के लिए, बच्चों के एजुकेशंस के लिए, कम्युनिटी हॉल के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें जो सरकार ने दी हैं, स्कॉलरशिप के लिए है, वृद्धाश्रम के लिए दिया है, पेंशन योजना है और भी सारी सरकार की योजनाओं में ट्रांसजेंडर को इंक्लूड किया है। मुझे लग रहा है कि भविष्य में जो ट्रांसजेंडर लोग का जो इस तरह का मोटिवेशन था कि लोग कि समाज से दूर थे, इससे समाज के करीब आने का एक मौका और मिलेगा। मुख्य धारा से ट्रांसजेंडर लोग को जोड़ने का मौका मिलेगा। ये बहुत बड़ी पहल है और इसमें मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी। जिस तरह की हमने सरकार को SOP बना के दी थी, सरकार ने उस SOP को देखते हुए इस फंड को पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट में, मैं पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट का, पूरा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का तहे दिल से धन्यवाद करूँगी। साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगी। इन्होंने ट्रांसजेंडर्स के लिए सोचा, क्योंकि कोविड-19 में इतनी जिस तरह की होने के बाद में भी पहला ऐसा राज्य है जिसने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सोचा। तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगी और हमारी पूरी नई बोर्ड संस्था की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह का सोचा। और जय श्री महाकाल। आज जो बैठक हुई है इसको लेके बहुत अच्छी बैठक हुई है, जो कि ट्रांसजेंडर इतने सालों से उन लोगों को कहीं भी समाज के अंदर या सरकार के पास में मान सम्मान नहीं मिलता था। आज उनको एक मान सम्मान देने का मौका आया है और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वो उनको उनके अधिकार मिले, उनके आइडेंटिटी कार्ड बने, उनको जो कि भाई पेंशन के लायक हो पेंशन बने, उनको रोज़गार से जोड़ा जाए। जिसी तरीके भी उन लोगों को जो भी समस्या उनकी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और सरकार ने जो ये लेटर निकाला है, ये जो आदेश निकाला है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ताकि उन लोगों को भी हमारे समाज में जीने के लिए मान सम्मान का अधिकार मिल सके। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुल्ताना बेगम। प्रफुल्ल चौबीसा, उपनिदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग अजमेर। राज्य सरकार द्वारा और सामाजिक न्याय विभाग द्वारा आज थर्ड जेंडर्स के वेलफेयर के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और ये स्टेट लेवल की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें थर्ड जेंडर से संबंधित व्यक्ति, संस्थाएं और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अधिकारियों ने पार्टिसिपेट किया है। मुख्य रूप से थर्ड जेंडर्स के लिए जो 2020 का कानून बना है, उसके अंतर्गत किस प्रकार से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिया जा सके, इसके संदर्भ में चर्चा की गई है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा एक इनके उत्थान के लिए कोष का निर्माण किया गया, उसकी भी जानकारी दी गई है। तो आज मुख्य रूप से जो बात हुई वो यही है कि 20 नवंबर को जो थर्ड जेंडर्स के लिए डे आयोजित मनाया जाता है, उस दिन तक लगभग जो ज़िले में जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं उनके हम ID कार्ड बना सकें, जो कि ऑनलाइन अप्लाई करना होता है उनको अपने आधार कार्ड के माध्यम से, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है। जब उनका आइडेंटिटी कार्ड बन जाएगा तो उसी आइडेंटिटी कार्ड के आधार पर ही उसको BPL कार्ड के समान मानते हुए विभिन्न विभागों की जितनी भी योजनाएं, उन योजनाओं से लाभान्वित कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही सोशल जस्टिस की जो शैक्षिक या सामाजिक सुरक्षा की जो योजना है
उसमें भी उनको लाभ देने के लिए काफ़ी चर्चा हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अजमेर ज़िला इस कार्य को काफ़ी अच्छी तरीके से संस्थाओं के साथ मिल करके और प्रभावी तरीके से इस कार्य को करे, इसी आशा के साथ आज हमारी यह वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है। धन्यवाद। आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राज्य स्तर पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जो 2020 में भारत सरकार द्वारा नियम जारी किए गए थे और इस बार की बजट घोषणा में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो ट्रांसजेंडर कोष का निर्माण किया गया है उसके जिलों में क्रियान्वयन के लिए एक मीटिंग आयोजित की गई थी। इसके तहत हमारी सबसे प्रथम कोशिश रहेगी कि ट्रांसजेंडर समुदाय के बीच एक ट्रस्ट बनाया जा सके और हम उन लोगों तक पहुंचकर उन्हें जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ दिला सकें। नमस्कार, मैं योगी जॉर्ज हूँ, अपना थिएटर संस्थान अजमेर से। आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक प्रफुल्ल कुमार चौगासिया जी ने हमें आमंत्रित किया था कि अपने जो ट्रांसजेंडर के लिए अपने सरकार ने एक नई योजना निकाली है कि उनका पहचान पत्र बनाना, उनको अनुदान देना, उनकी ट्रेनिंग करवाना, उनको लोनिंग करवाना, तो उन सब से जोड़ने के लिए, उनके विकास के लिए, उनके जीविकोपार्जन के लिए, समाज की मुख्य धारा से उनको जोड़ने के लिए आज एक मीटिंग यहाँ पे रखी गई थी और उस मीटिंग में हम सब लोग आए हैं और हम लोग आभारी हैं निदेशक महोदय जी का और सरकार का कि उन्होंने ट्रांसजेंडर को लेके इतनी गंभीरता से, इतने संवेदनशील विषय पे इतने गंभीरता से सोचा और उसे क्रियान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जिस कार्य क्षेत्र से हैं उस कार्य क्षेत्र से आप किन्नर समुदाय के लिए क्या कार्य करना चाहेंगे और उन्हें किस तरह से जोड़ना चाहेंगे? हम कोशिश करेंगे कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं और सरकार की जो भी स्कीम है उनका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा इस समुदाय के लोगों को दे पाएँ, क्योंकि ये समुदाय खुल के सामने आता नहीं है, बहुत छुपा हुआ रहता है, सामाजिक इनके ऊपर दबाव रहता है, बहुत संवेदनशील ये एक समुदाय है, तो उतनी संवेदनशीलता के साथ, उतनी सेंसिटाइजेशन के साथ हम इसे हैंडल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा और सही लोगों को, क्योंकि इस तरह की योजनाओं में बहुत सारे खतरे भी बने रहते हैं कि ये समुदाय, इस तरीके के समुदाय में कुछ गलत लोग भी आ जाते हैं जो बेजा फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं। तो हम लोगों के सामने चुनौती ये भी है कि हम सही लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें और सही लोगों को आइडेंटिफाई करके उन्हें सही उस योजना तक पहुँचा सकें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। मेरा नाम प्रियेश है, मैं सारांश संस्था में एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ और जो आज ये ट्रांसजेंडर्स के ऊपर समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो एक कार्यशाला हुई है और जो हमने वेबिनार अटेंड करा है जिसमें जयपुर और पूरे राजस्थान के लोग थे, तो मैं एक तो अजमेर से सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के ऑफिसर प्रफुल्ल जी और उनके सहयोगी प्लस अपना थिएटर से योगी जॉर्ज, इन सबको काफ़ी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमारी बात सुनी, क्योंकि हम पिछले 7 साल से MSN और TG के संग अजमेर में काम कर रहे हैं और हमारे पास इस वर्क के अंदर काफ़ी HIV पॉजिटिव भी है, लेकिन उनको किसी भी सर्विसेज से, किसी भी फैसिलिटीज़ से हम लोग अभी तक नहीं जोड़ पाए और इस बारे में हमने सरकार के सामने और विभिन्न डिपार्टमेंटों के सामने काफ़ी बात रखी भी थी, लेकिन आज ये जो फैसिलिटीज़ का जो ये प्रोग्राम समाज कल्याण विभाग ने स्टार्ट करा है ये बहुत बढ़िया है और हम लोग आशा करते हैं कि 20 तारीख को जब आगे एक टारगेट सेट किया गया है उसके अंदर हम बेटर जो रिजल्ट्स हैं वो अजमेर पे दे पाएंगे, क्योंकि ये MSN और जो TG पे काम है वो इतना आसान नहीं है। इनको आइडेंटिफाई करना, इनको फैसिलिटी से जोड़ना, क्योंकि इनके संग स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी जुड़ा रहता है, तो उस मुद्दे को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, परिवार वालों को समझाना पड़ेगा, जब भी हम इनके लिए एक आवाज़ मतलब बना पाएंगे और इनको फैसिलिटी से जोड़ पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार शर्मा, महर्षि मार्कंडेय शिशु सेवा संस्थान से संस्थान का संस्थापक व समाज से जुड़े समाज सेवा व समाज का सेवक। आज जो सरकार द्वारा कई बड़ी बड़ी योजनाएं लागू की जाती हैं, जैसा कि आज सरकार द्वारा किन्नर समाज के लिए जो कि हमारे समाज का एक पूजनीय समाज है, जिसको कई तरीके से लोग पूजनीय मानते हैं, जो कि एक तपस्वी संत समाज के स्वरूप में देखा जाता है, उसके लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, निर्णय लिया है, जो कि उनके पक्ष व उनकी सेवा कार्य के लिए लिया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए तो अन्य कई व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं, पर किन्नर समाज के लिए जो आज सरकार ने निर्णय लिया है, एक नियम समझ लीजिए या एक बहुत बड़ा बजट जो उनकी सेवा कार्य के लिए व उनके उत्थान के लिए लगाया गया है, उसमें
आज कई प्रकार से राजस्थान राज्य के कई जिलों में बड़े उच्च अधिकारियों के समक्ष बैठक ली गई। उसमें राजस्थान की जो महामंडलेश्वर है पुष्पा माई, वो हमारे संस्थान से बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं, पिछले कई वर्षों से, और हमारे संस्थान में कई कार्यों में उनका सहयोग रहा है और हमारे ऊपर कई बहुत वर्षों से उनका आशीर्वाद भी रहा। और किन्नर समाज का हर समय आशीर्वाद मिलता भी रहा। उसके साथ साथ आज जो व्यवस्था की गई है वो एक किन्नर समाज, जो कि एक समाज का ऐसा विषय है जो बहुत पूजनीय है, वो समाज से एक तरीके से विलुप्त होता जा रहा है। उसकी जो मुख्यता है, उसकी जो विशेषता है, जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, वो समाज भूल गया है। जो कि आशीर्वाद देने के भाव से ही लोगों का कल्याण करते थे, वो समाज एक तरीके से विलुप्त हो गया। तो आज जो सरकार ने ये बहुत बड़ा पहल उठाया है, ये जो बहुत बड़ी कदम, एक इनिशिएटिव जिसको कार्यक्रम कहा गया है, जो लिया है सरकार ने, उसके तहत हमारी संस्थान से द्वारा हमसे जो कार्य या सेवा इस समाज के लिए होगा या किया जाएगा, उसके लिए हमारा संस्थान और हम सब जो कि हर तरीके से, हर व्यवस्था से इसके लिए कार्यरत हैं और भविष्य में भी हम कार्यरत रहना चाहते हैं। इसके लिए मेरा निवेदन है सबसे, सरकार से, व समाज सेवियों से या समाज से जुड़े हुए लोग, तरीके से विलुप्त होता जा रहा है। उसकी जो मुख्यता है, उसकी जो विशेषता है, जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, वो समाज भूल गया है। जो कि आशीर्वाद देने के भाव से ही लोगों का कल्याण करते थे, वो समाज एक तरीके से विलुप्त हो गया। तो आज जो सरकार ने ये बहुत बड़ा पहल उठाया है, ये जो बहुत बड़ी कदम, एक इनिशिएटिव जिसको कार्यक्रम कहा गया है, जो लिया है सरकार ने, उसके तहत हमारी संस्थान से द्वारा हमसे जो कार्य या सेवा इस समाज के लिए होगा या किया जाएगा, उसके लिए हमारा संस्थान और हम सब जो कि हर तरीके से, हर व्यवस्था से इसके लिए कार्यरत हैं और भविष्य में भी हम कार्यरत रहना चाहते हैं। इसके लिए मेरा निवेदन है सबसे, सरकार से, व समाज सेवियों से या समाज से जुड़े हुए लोग, कि इस समाज को बहुत आंतरिक व्यवस्थाओं में सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा अंग मानकर, पूजनीय व्यवस्था मानकर, समझकर इनका बहिष्कार ना करें, इनको अपने समाज से जोड़कर इनको उस व्यवस्था में लाएं जो कि समाज में एक सम्माननीय विषय बने। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और मेरी संस्थान के तरफ से मैं इस सेवा कार्य में पिछले कई वर्ष से महामंडलेश्वर पुष्पा माई के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आगे भी मैं इसके साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ और इनके लिए मेरे संस्थान से जो होगा वो मैं करूँगा। जय हिंद।